नमस्कार, मैं हूं विपनेश माथुर। कितनी बार बनेगा इंडिया ब्लॉक और कितनी बार टूटेगा? एक बार फिर से इंडिया ब्लॉक को मजबूत करने की, खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उससे पहले ही दरारें आ गई हैं। साथियों की नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। तमिलनाडु से डीएम के जो कांग्रेस की पुरानी साथी है, उसने साफ मना कर दिया है मीटिंग में आने से, और उसकी नाराजगी ठीक भी है। कांग्रेस की पुरानी साथी, लेकिन विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया तो तमिलनाडु में जो हाल ही में नई पार्टी खड़ी है, जो सत्ता में है, टीवी के विजय की पार्टी, कांग्रेस ने उसको समर्थन दे दिया। मतलब सीधे सीधे धोखा देने का आरोप। उधर नाराजगी सीपीएम की भी है। सीपीएम ने तो बैठक में आने से पहले खुला लेटर लिख दिया मल्लिकार्जुन खड़गे को, और सीधे तौर पर खरी कोठी सुनाई है कांग्रेस को कि आपने आरोप कैसे लगा दिया विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान कि आप बीजेपी से मिल गए हैं। कांग्रेस ने सीपीएम पर आरोप बीजेपी के साथ हाथ मिलाने का लगाया, तो उन्होंने याद दिला दिया कि कैसे आरएसएस और बीजेपी की लड़ाई के साथ उनके कार्यकर्ता शहीद हुए, ये कांग्रेस ना भूले। और भी बातें इसमें लिखी हुई हैं। आम आदमी पार्टी, जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में हरियाणा में सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर बात फंस गई। दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ी। आपने काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस नहीं मानी। तो आपके आने की भी उम्मीद वहां पर इस मीटिंग में ना के बराबर ही थी। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इतने सारे टकराव, इतने मतभेद, आपसी नाराजगी के साथ कैसे खड़ा होगा इंडिया ब्लॉक? और जब ये पार्टियां चुनाव हारती हैं, बीजेपी जीतती है, तो ये दिल्ली में मीटिंग बुला लेते हैं, एक साथ आने की कस्में खा लेते हैं। लेकिन जैसे ही अपने अपने क्षेत्र में पहुंचते हैं तो फिर वहां पर इनके आपसी हित टकराने लगते हैं। और इन सबकी एक ही बात है कि बीजेपी का विरोध करना है। और इसीलिए मैं तो यही कहूंगी कि बीजेपी को हर बार जिताने में इंडिया ब्लॉक का हाथ है। अगर ये ठान लें कि बीजेपी को हराना है, आपसे हित दूर रखें, खुद को सर्वोच्च बनाने की जो सोच है उसको दूर रखें, तो शायद बात बन सकती है।